यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है प्रसव पीड़ा। क्लिनिक के एक वार्ड के बेड पर लेटी रहा प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। नर्स उसे बार बार तसल्ली दे रही थी कि धीरज रखिए, बस थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को दर्द से छटपटाते देख नवीन घबराते हुए नर्स से पूछता है, सिस्टर ऐसा कब तक और कितना टाइम? जवाब में नर्स कहती है पेशेंस, फर्स्ट बेबी है ना, ऐसा तो होता ही है। करीब 1 घंटे तक पत्नी की तकलीफ देखने और नर्स की है पेशेंस सुनने के बाद नवीन से रहा नहीं गया। वह चिल्लाते हुए नर्स से बोला, कितनी देर से आप मुझे है पेशेंस कहती आ रही हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरी वाइफ कब से दर्द से तड़प रही है? और आप है कि? शोर सुनकर डॉक्टर नैना अपने केबिन से बाहर आई और नवीन से पूछने लगी कि क्या बात है, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? नवीन ने क्रोधित लहजे में ही बेड पर लेटी रहा की ओर इशारा करते हुए बोला, मेरी वाइफ दर्द से तड़प रही है और आपकी नर्स है पेशेंस। मिस्टर नवीन, प्रसव की पीड़ा तो हर स्त्री को सहनी पड़ती है। कभी बच्चे का सही मूवमेंट नहीं होता तो कभी माँ के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शहरी महिलाओं को तो चिकित्सीय सुविधाएं मिलने के कारण काफ़ी राहत है, लेकिन गांव में तो अभी भी महिलाओं को इससे भी अधिक तकलीफ झेलनी पड़ती है। आपकी पत्नी का यह पहला बच्चा है, इसलिए थोड़ा तकलीफ तो होना स्वाभाविक ही है। आपकी माँ ने भी तो आपको बताया ही होगा कि आपको जन्म देते समय उन्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी। क्यों उन्होंने नहीं बताया? डॉक्टर नैना ने कहा और एक गहरी नज़र उस पर डाली तो वह सकपका गया। कैसे कहता कि जब से राहा ने नवीन को बताया था कि वह मां बनने वाली है, तब से वह पत्नी को कहता, राहा ये मत करो, राहा ऐसे बैठो, राहा। ऑफिस से कई बार फ़ोन करके पूछता, फल खाया, दूध पिया, और ऑफिस से आते ही उसे पलंग पर बैठा देता कि कोई काम नहीं करना है। अरे तुम समझती नहीं, तुम माँ बनने वाली हो। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी माँ को हंसी आती थी और चिंता भी होती थी। 6 महीने के बाद तो नवीन ने राहा को बीमार ही बना दिया था, उसे बिस्तर से हिलने ही नहीं देता था। तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा था, ऐसे तो वह खुद को बीमार महसूस करने लगेगी। राहा जितना चलेगी फिरेगी उतनी ही उसे डिलीवरी में तकलीफ कम होगी। और तब वह अपनी माँ पर चिल्लाया था, आपको क्या पता कि बच्चों को जन्म देने में कितना दुख सहना पड़ता है? आप देख नहीं रही हैं कि इसे चलने में कितनी परेशानी हो रही है, कितना धीरे धीरे चल रही है। एक बच्चे को अपने अंदर लेकर चलने में कितना तकलीफ होता है। वह बोलता जा रहा था, उसकी माँ चुप सी हो गई थी, नहीं कह पाई कि हाँ बेटा, मैं कैसे जान पाती, क्योंकि तेरे पिता ने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। जब तू मेरी कोख में 3 महीने का था तब मैं पूरे 10 आदमियों की रोटियां अकेले बैठकर पकाती थी, और जब तू 7 महीने का था मुझसे ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता था। तब भी तेरी दादी मुझसे चक्की चलवाती थी। डिलीवरी के वक्त भी गांव की दाई से ही काम चला लिया था, और तेरे पैदा होने के 4 दिन बाद मैं फिर से काम में जुट गई थी। तुमने सही कहा बेटा कि मैं कैसे समझूंगी। डॉक्टर नैना ने जब नवीन से कहा कि आपकी माँ, तब उसे अपनी माँ और उनका दर्द समझ में आया। तभी डॉक्टर ने आकर उससे कहा, बधाई हो, आपको बेटी हुई है, खुश है ना? जी बहुत खुश। कहते हुए उसने माँ को फ़ोन लगाया और बोला, माँ आपके घर लक्ष्मी आई है, इसका पालन पोषण आप वैसे ही करेंगी जैसा आपने मेरा किया है, क्योंकि आपसे अच्छी माँ तो कोई और हो ही नहीं सकती। कहते हुए उसका गला भर्रा गया और बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को लगा जैसे आज मेरी सारी पीड़ा खत्म हो गई है।